Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल बीइंग सक्सेस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के संस्थापक के बारे में। अगर मेहनत, लगन, विश्वास और इच्छा है तो कुछ भी पाया जा सकता है। इतिहास गवाह है कि जितने भी प्रतिभाशाली हुए हैं उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अर्श से फर्श तक का सफ़र संघर्षों की सीढ़ियाँ चढ़कर पूरा किया है। इंसान जब खुद को पहचानता है, खुद में झांकता है, खुद की सुनता है और फिर जब अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है तो एक मिसाल ही कायम होती है। वैसे तो कई लोग हैं जिनकी सफलता की सलाम किया जाता है, पर इसमें से भी कुछ ऐसे होते हैं यानी इतने ख़ास कि मस्तिष्क भी सोचता है पर मजबूर कर देता है कि वाकई मेहनत से कुछ भी संभव है। कुछ की सफलताओं की कहानियाँ तो सामान्य होती हैं उनकी सुविधाएं के कारण, पर कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर बिल्कुल हैरत होती है और एक कवाहत की पुष्टि हो जाती है कि कमल कीचड़ में ही खिलता है। तो ये संघर्ष की कहानी भी ऐसी ही है जिसकी जगह और कोई नहीं ले सकता। ये कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जिसने ज़िंदगी में कठिन परिश्रम और अपनी काबिलियत के बल पर दुनिया के शीर्ष कारोबारियों की सूची में खुद को शामिल किया। मजदूर के इस बेटे ने अपने कैरियर की शुरुआत दुकानों में झाड़ू लगाकर शुरू की थी। इतना ही नहीं, इस शख्स ने अपनी भूख मिटाने के लिए कई घंटों तक कतार में खड़े रहकर मुफ्त भोजन का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन सारी मुसीबतों का डटकर मुकाबला करते हुए इसने दुनिया के सामने एक ऐसा प्रोडक्ट पेश किया कि वो 5 साल के भीतर ही प्रौद्योगिकी उद्योग के शीर्ष खरबपतियों की कतार में शामिल हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेटवर्किंग साइट व्हाट्सएप के सह संस्थापक जैन कुम की। युवा पीढ़ी के लिए व्हाट्सएप कोई अनजान नाम नहीं है। इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अपनी शुरुआत में ही महज 5 सालों में इसके 45 करोड़ यूज़र हो गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऐप पर विज्ञापनों के लिए कोई जगह नहीं है। इसका रिव्यू मॉडल पूरी तरह से सब्सक्रिप्शन पर आधारित है। इसके लिए यूज़र्स को प्रथम साल यूज़ करने के बाद प्रति वर्ष $0.99 की फ़ीस देनी होती है। सफलता की लगभग हर कहानी के पीछे संघर्ष की दास्तां छिपी होती है। व्हाट्सएप के संस्थापकों जैन कुम और ब्रायन एक्टर ने भी ये दौर देखा है। जॉन हर हैरानी होती है कि जिस फेसबुक ने अरबों डॉलर में इनकी संपत्ति का अधिग्रहण किया, उसी ने एक समय इन्हें अपने यहाँ नौकरी देने से इनकार कर दिया था। सोशल नेटवर्किंग की दुनिया में क्रांति लाने वाले कुम का जन्म यूक्रेन शहर कीवी में 24 फरवरी 1976 को हुआ था। 16 साल की उम्र में मजदूर ने अपने पिता को छोड़कर माँ और दादी के साथ अमेरिका चले आए। सोवियत संघ में मिले नोटबुक का इस्तेमाल कर उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। बुरी आर्थिक स्थिति और हालातों को देखते हुए उन्होंने एक किराने की दुकान पर झाड़ू लगाने का काम शुरू कर दिया। इसी बीच उनकी मां कैंसर से पीड़ित हो गईं। मां को सरकार से मिले इलाज भत्ते के कुछ पैसे से उन्होंने किताब खरीदकर कंप्यूटर नेटवर्किंग का ज्ञान हासिल किया और बाद में फिर उसे पुरानी किताबें खरीदने वाली दुकान पर बेच दी। उसके बाद कुम सिलिकॉन वैली के एक सरकारी विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और साथ ही साथ एक कंपनी में सिक्योरिटी टेस्टर का काम करने लगे। इसी दौरान साल 1997 में इन्हें याहू कंपनी में काम मिल गया और उनकी मुलाकात ब्रायन एक्टर नाम के एक शख्स से हुई जो बाद में उनके बिजनेस पार्टनर भी बने। 9 सालों तक ये याहू में काम करने के बाद कुम ने लगभग 25 लाख रुपए की सेविंग कर जॉब को अलविदा कह दिया। लगभग 1 साल ऐसे ही बिताने के बाद उन्होंने कुछ नया करने को सोचा। जनवरी 2009 में कुम ने एप्पल का आईफोन खरीदा, लेकिन उनके जिम की पॉलिसी के अनुसार वो अपना फ़ोन वहाँ इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। फिर उसने स्काइप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन एक दिन ये अपना पासवर्ड भूल गए।
इन परेशानियों से तंग आकर उन्होंने एक ऐप को दुनिया के सामने लाने के बारे में सोचा जो महज एक फ़ोन नंबर से लोगों को आपस में जोड़कर रखे। उन्होंने अपने मित्र एक्टन को अपने आइडिया से अवगत कराया और फिर दोनों ने मिलकर व्हाट्सएप पर काम करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ दोनों ने किसी अच्छे कंपनी में जॉब की तलाश कर रहे थे, किंतु फेसबुक, ट्विटर जैसी सारी कंपनियों ने उन्हें नकार दिया। अपनी योग्यता को नकारता देख उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और मेहनत के साथ साथ लगे रहे अपने काम में, ताकि लोगों को अपने कार्य के ज़रिए जवाब दे सकें। मुसीबतों ने इन्हें अपने भावी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की दिशा में और मजबूती दी। इसी दौरान याहू के कुछ पूर्व अधिकारियों ने इनके प्रोजेक्ट में फंडिंग करने की इच्छा जताई। फिर सब मिलकर दुनिया के सामने व्हाट्सएप के प्रोजेक्ट को पेश किया। साल 2010 के शुरुआती दिनों में लॉन्चिंग के बाद कंपनी $5000 प्रति माह की आमदनी कमाने लगी। हालांकि ये काफ़ी कम थी, लेकिन साल 2011 में इस प्रोजेक्ट ने सफलता की ऐसी उड़ान भरी कि उस वक्त की सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के संस्थापक जुकरबर्ग को भी सदमे में डाल दिया। उसके बाद कूम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2014 में व्हाट्सएप की शानदार सफलता से हैरान होकर फेसबुक के सीईओ जुकरबर्ग ने कूम को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। आज कूम भले ही दुनिया के अमीर पंजीकरणों में शामिल हैं, किंतु आज भी शुरुआती दिनों में किए गए संघर्ष की व्यथा उनके जहन में है। जो फेसबुक के हाथों व्हाट्सएप की डील कर रहे थे, तो उन्होंने उसी स्थान को चुना जहां कभी वो अपने माँ के साथ खड़े होकर घंटों लाइन में लगकर खाने का इंतज़ार करते थे। ये थी व्हाट्सएप के संस्थापक जेन कूम के बारे में उनकी आत्मकथा। धन्यवाद।